हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट थर्ड के इनऑर्गेनिक की इस ई क्लास में पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। अब जब पॉलीमर्स या बहुलक की बात आती है तो सबसे पहले कि बहुलक क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। व्हाट इज़ पॉलीमर्स एंड टाइप ऑफ पॉलीमर्स। तो बहुलक, कार्बनिक बहुलक और अकार्बनिक बहुलक दोनों तरह के पॉलीमर्स होते हैं। अब हम इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं तो हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की। तो व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक पॉलीमर या अकार्बनिक बहुलक क्या है। तो हमारे अस्तित्व तथा हमारी संस्कृति के लिए महाआण्विक पदार्थ मूलभूत महत्व के हैं। बड़े अणु आकार के इन पदार्थों में कुछ इस प्रकार के गुण आ जाते हैं जो सामान्य मॉलिक्यूल पदार्थों में नहीं पाए जाते। उच्च विस्कोसिटी, अर्धपारगम्य या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से निकल सकने के में असमर्थता, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी आदि बहुत से ऐसे गुण हैं जो इन पदार्थों को सामान्य छोटे अणु वाले पदार्थों से अलग रखते हैं या अलग करते हैं। मानव शरीर, सभी जंतु तथा वनस्पति ऊतक, टिश्यूज, अधिकांश इमारती सामान, प्रोटीन, लकड़ी, ऊन, रुई, सिलिका, खनिज, पोर्सिलीन, शीशा, वस्त्र, कागज, रबर, प्लास्टिक आदि औद्योगिक उत्पाद तथा अन्य दैनिक जीवन में काम आने वाले कितने ही ऐसे पदार्थ हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। यदि संरचना के आधार पर हम देखें तो पता चलता है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स या बड़े अणुओं की बंद दूरी तथा बंद लगभग वही पाए जाते हैं जो सामान्य अणुओं में होते हैं, लेकिन इन बृहद अणुओं की संरचना किसी एक इकाई की पुनरावृत्ति से बनी मानी जाती है। पुनरावृत्ति मतलब एक यूनिट की कई सारी n यूनिट्स में मिलकर या एक यूनिट की बार बार जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल बना लेता है, या उसकी रिपीटेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको कि हम बहुलक कहते हैं। इस प्रकार के अणु बहुलक, जिसका कि यूनानी भाषा में पॉली से मतलब बहुत से और मर्स यानी भाग या इकाई के मिलकर के बने हैं। अतः बहुलक वे पदार्थ कहे जा सकते हैं, या हम इसको बहुलक को इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, या इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं इसको कि बहुलक वे पदार्थ कहे जा सकते हैं जिनकी संरचनाएं संयोजकता बंध युक्त सरलतम संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनी मानी जा सकती है। ऐसी संरचनात्मक इकाइयों में संख्या यदि कम होती है तो पदार्थ के लिए ऑलिगोमर पद काम वर्ड या यूज काम में लिया जाता है। संरचनात्मक इकाइयों की संख्या की बहुलक की मात्रा यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या स्वल्पकल्प की मात्रा डिग्री ऑफ ऑलिगोमराइजेशन कहते हैं। वे अणु जिनमें यह मात्रा अर्थात पुनरावृत्ति होने वाली इकाइयों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 आदि होती है तो क्रमशः ये मोनोमर, डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर एंड पेंटामर यानी एकलक, द्विलक, त्रिलक, चतुर्लक और पंचलक यानी ये कहलाते हैं। ये इनकी गिनती के आधार पर इनको पॉलीमर कहा जाता है। 2 है तो डायमर, 3 है तो ट्राइमर, 4 है तो टेट्रामर एंड पेंटामर। इस तरह से इन बहुलकों को हम नॉमनक्लेट करते हैं, इनका नॉमनक्लेचर करते हैं। बहुलकों की संरचना या उनकी बैकबोन अर्थात मुख्य भाग का निर्माण करने वाली मूल इकाई की प्रकृति के आधार पर ही हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। जैसा अभी हमने पहले देखा कि इनको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, तो इस बैकबोन के आधार पर हम इनको डिफाइन करते हैं कि ये अकार्बनिक बहुलक है या कार्बनिक बहुलक है। तो इनके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा है। कार्बनिक बहुलक जो होता है ये वे बहुलक हैं जिनकी बैकबोन या रीढ़ में इनके मुख्यतः कार्बन परमाणु से बनी होती है। कार्बन में श्रृंखलीकरण की अद्भुत प्रवृत्ति पाई जाने के कारण अनंतः श्रृंखला का निर्माण भी संभव हो जाता है। कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाले कुछ अति सामान्य जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी इनकी बैकबोन में पाए जाते हैं। इन बहुलकों का विस्तार से हम इसको ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर की बात करते हैं। तो इन बहुलकों इसके
इनऑर्गेनिक पॉलीमरों की बैकबोन में कार्बन एब्सेंट होता है या इनकी अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्व सामान्यतया अन्य अधातु या धातु परमाणुओं के साथ इनकी बैकबोन में पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु टर्मिनल एल्किल, एरिल आदि समूहों के रूप में तो रह सकता है इसमें, लेकिन इनके बैकबोन में कार्बन नहीं होता है, जो सामान्यतः मूल श्रृंखला या मेन चेन या शाखित श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। इनकी बैकबोन में कार्बनिक प्रवृत्ति की होने के कारण इनको अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सिलिकॉन बहुलकों की बैकबोन में SiO, SiO, Si अर्थात सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर ये चेन बनाती है, तो हम इनके बैकबोन क्या कह सकते हैं, SiO और SiO की N टाइप मिलकर के इस तरह की बैकबोन बनाती है। तथा O परमाणुओं से तथा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बहुलकों की बैकबोन में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन मिलकर के इस प्रकार की बैकबोन बनाते हैं, जिसमें कि ये ऑर्गेनिक या कार्बन नहीं होता है इनमें, और इनऑर्गेनिक एलिमेंट से मिलकर ये पॉलीमर बनते हैं। उक्त अकार्बनिक बहुलकों का मूलतः ढांचा विषम अंगी है। सिलिकॉन तथा फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड बहुलकों का विस्तार से हम आगे देखेंगे। अब अकार्बनिक बहुलकों के सामान्य गुण की अगर हम बात करें, या हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की अगर हम बात करें, तो इन इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये एक दो अपवाद जैसे कि सल्फर या गंधक को छोड़ करके अकार्बनिक बहुलक ज्वलनशील नहीं होते हैं, यानी कि ये अकार्बनिक बहुलक या इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो हैं वो इनफ्लेमेबल नहीं होता। अधिकांश कार्बनिक बहुलक ध्रुवीय इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनते हैं, अतः ये ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होते हैं। इनकी खुद की नेचर कैसी होती है, इनकी खुद की नेचर भी ध्रुवीय होती है या पोलर होती है, इसलिए ये पोलर या ध्रुवीय विलायकों में या ध्रुवीय पोलर सॉल्वेंट्स में ही ये डिसॉल्व होते हैं। ऐसे अकार्बनिक बहुलक जिनमें क्रॉस बंधन या क्रॉस लिंक पाए जाते हैं तथा जिनकी डेंसिटी या घनत्व उच्च होते हैं, अधिक कठोर एवं मजबूत होते हैं। अकार्बनिक बहुलक विलायक अणुओं का अवशोषण नहीं करते, जिसके कारण ये विलायक की उपस्थिति में विलायक का अवशोषण करके फूलते नहीं हैं। अकार्बनिक बहुलकों की तन्यता या उनकी इलास्टिसिटी कार्बनिक बहुलकों की तुलना से कम होती है। अकार्बनिक बहुलक कार्बनिक बहुलकों की तुलना में बहुत कठोर और भंगुर होते हैं। अकार्बनिक बहुलक शुद्ध अवस्था में क्रिस्टलीय होते हैं एवं अक्रिस्टलीय दो अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। अगर हम कार्बनिक और अकार्बनिक बहुलक या पॉलीमर्स की तुलना करें, तो कार्बनिक बहुलक कार्बनिक बहुलकों की रीढ़ कार्बन परमाणु से बनी होती है, जबकि अकार्बनिक बहुलकों की रीढ़ या उनकी बैकबोन अकार्बनिक परमाणुओं से बनी होती है। कार्बनिक बहुलकों में समपरमाणु बंधन होने से बंध की प्रकृति अधिकांशतः सहसंयोजी होती है, और अकार्बनिक बहुलकों के अलग अलग परमाणुओं के बने होने के कारण इनमें बंधन अधिकांशतः ध्रुवीय तथा सहसंयोजी होते हैं। कार्बनिक बहुलकों का मुख्य ढांचा एक से परमाणु अर्थात कार्बन परमाणुओं का बना होता है। अकार्बनिक बहुलकों का ढांचा एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। कार्बनिक बहुलों में क्रॉस बंध कम पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक बहुलकों में क्रॉस बंध अधिकता में पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक जो पॉलीमर्स हैं उनमें क्रॉस बॉन्ड मैक्सिमम या अधिकता में पाया जाता है। कार्बनिक बहुलक जनरली ज्वलनशील होते हैं, जबकि अकार्बनिक पॉलीमर्स में सल्फर एक एक्सेप्शन है, या सल्फर को छोड़ करके सभी अकार्बनिक बहुलक अज्वलनशील होते हैं। अब अगर इसकी हम वर्गीकरण या इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इनके स्ट्रक्चर या इनकी संरचना के आधार पर इनको कई भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, जो हम इसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।